दिल्ली में 24 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर। अम्बेडकर नगर इलाके में 2 वांटेड बदमाश गिरफ्तार। दोनों के पैर में लगी गोली, 11 राउंड चली गोलियां। गिरफ्तार बदमाश करमवीर पर था 1 लाख रुपए का इनाम। हत्या की कई वारदात को दे चुका था अंजाम। दिल्ली के रोहिणी के बेगमपुर में एक दिन पहले हुआ था एनकाउंटर। 4 बदमाशों को लगी गोलियां, 70 कारतूस और 6 पिस्टल बरामद। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन। आज दोपहर बिहार ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। राज्य के सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली के एस्कॉट अस्पताल में कुछ दिन पहले पासवान के दिल का हुआ था ऑपरेशन के बाद फेफड़े में संक्रमण फैलने से हुई मौत। पासवान के सम्मान में आज राष्ट्रीय ध्वज झुके रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कैबिनेट की बैठक। दी जाएगी पासवान को श्रद्धांजलि। चिराग ने ट्वीट कर कहा, आप इस दुनिया में नहीं लेकिन जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ रहेंगे। पासवान के निधन की खबर फैलते ही घर पर समर्थकों का हुआ जमावड़ा। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद भी पहुंचे। बिहार चुनाव से ठीक पहले पासवान का निधन। पटना में एलजेपी के ऑफिस में फूट फूट कर रोए कार्यकर्ता। पासवान के निधन पर राष्ट्रपति और पीएम समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने पासवान की मौत को बताया निजी क्षति। तेजस्वी ने रामविलास पासवान को बिहार की राजनीति का वट वृक्ष कहा। ट्वीट कर कहा, आप इस दुनिया। गरीबों और दलितों की उठाई आवाज। राबड़ी ने कहा, घर पर नहीं जला चूल्हा। कोलकाता में अपने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी का हल्ला बोल। तीतागढ़ पुलिस थाना मार्च का किया ऐलान। तीतागढ़ में ही बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हुई थी हत्या। पुलिस की रोक के बावजूद कोलकाता से हावड़ा तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी ने कोलकाता में सचिवालय तक मार्च का किया था ऐलान। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। बीजेपी ने केमिकल युक्त पानी की बौछार का आरोप लगाया। बीजेपी ने कोलकाता और हावड़ा में कुल 4 जगहों पर निकाला मार्च। कई जगह पुलिस बैरिकेड तोड़े। लाठीचार्ज में कई बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुए। हावड़ा में प्रदर्शन के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता के पास रिवॉल्वर बरामद। पुलिस ने कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर अटैक किया। कहा, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं तानाशाही है। प्रदर्शनकारियों पर केमिकल से भरे वाटर कैनन छोड़े जाने का आरोप लगा। वाटर कैनन में केमिकल मिलाने के आरोप को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने खारिज किया। कहा, भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पिटाई का लगाया आरोप। कहा, बंगाल में कानून की हुई है हत्या। तेजस्वी सूर्या ने पूछा, क्या बंगाल में शांतिपूर्ण रैली की इजाजत नहीं? नीले रंग वाले पानी की बौछार की जांच करे गृह मंत्रालय। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठे कैलाश विजयवर्गीय और लॉकेट चटर्जी। बीजेपी नेताओं की हत्या का विरोध। कैलाश विजयवर्गीय का आरोप, पुलिस के साथ बदमाशों ने हमारे ऊपर किया पथराव। कहा, बंगाल में चरम पर अराजकता। हाथरस में आज क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर सकती है एसआईटी की टीम। पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए 40 लोगों का दर्ज किया जाएगा बयान। एसआईटी टीम ने फिर हाथरस में गैंगरेप पीड़ित परिवार से पूछताछ की। 10 स्थानीय लोगों का भी बयान दर्ज किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस गैंगरेप पीड़ित परिवार को अपनी मर्जी से आने जाने की इजाजत देने वाली याचिका खारिज की। कहा, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है केस की सुनवाई। वाल्मीकि समुदाय से जुड़े एक संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परिवार को बंधक बनाने का आरोप लगाया था। पीड़ित परिवार ने खारिज किया आरोप। हाथरस केस के आरोपी ने जेल से एसपी को लिखा खत। खुद को बताया बेगुनाह। का पीड़िता की मौत घर वालों की पिटाई से हुई। अलीगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट आलोक सिंह का बयान। संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है आरोपी संदीप सिंह की चिट्ठी। हाथरस में साजिश पर बड़ा खुलासा। पीएफआई के मुखपत्र का संपादक निकला केरल का गिरफ्तार पत्रकार। शाहीन बाग के पीएफआई के कार्यालय का सचिव था। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हाथरस पीड़िता को बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा, वो न्याय की हकदार, बदनामी की नहीं। हाथरस कांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। दंगाइयों के सरपरस्तों से सतर्क रहने की जरूरत। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, दंगाइयों का पर्दाफाश करना जरूरी। हाथरस कांड में कांग्रेस नेता शिवराज जीवन को पुलिस ने हिरासत में लिया। शिवराज ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। कृषि कानून और हाथरस केस को लेकर सियासत जारी। आरएलडी ने मुजफ्फरनगर में की महापंचायत। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज का विरोध। हरियाणा के कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी महापंचायत में शामिल हुए। कहा, उत्तर प्रदेश सरकार अहंकारी है, जनता वोट पर चोट से देगी जवाब। छत्तीसगढ़ के कोणा गांव में 2 महीने बाद कब्र खोदकर निकाला गया गैंगरेप पीड़िता का शव। इंसाफ नहीं मिलने के बाद की खुदकुशी। शादी समारोह में शामिल होने गई युवती से 7 लोगों ने किया था गैंगरेप। खुदकुशी के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया था गैंगरेप का मामला। वारदात के 2.5 महीने बाद पीड़िता के पिता ने खुदकुशी की कोशिश की। इसके बाद दर्ज हुई एफआईआर। नए खुलासे के बाद थाना इंचार्ज सस्पेंड। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज ने पुलिस की बड़ी लापरवाही की बात मानी। कहा, वारदात के वक्त पुलिस ने नहीं दिया ध्यान। बाड़मेर में एक और बेटी पर जुल्म। पानी मांगने के बहाने घर में घुसकर लड़की से रेप। हाईकोर्ट ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दिया आदेश। राजस्थान के बाड़मेर में गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में सिर्फ एक आरोपी के शामिल होने का दावा। पीड़ित लड़की ने 2 अनजान लोगों पर लगाया था गैंगरेप का आरोप। पुलिस के मुताबिक पीड़ित का जानने वाला है आरोपी।
सांता क्रूज थाने में आज हाजिरी देने पहुंची रिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 10 दिन तक थाने में रोजाना हाजिरी लगानी है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर एक हवलदार पड़ा भारी। बक्सर में बीजेपी का टिकट पाने वाले परशुराम चतुर्वेदी रह चुके हैं हवलदार। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, अब मैं जेडीयू का सिपाही, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। राजनीतिक दलों के सामने होती हैं बहुत मजबूरियां। गुप्तेश्वर पांडे का टिकट कटने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की चुटकी। कहा, हमारे सवालों के डर से नहीं दिया टिकट। जेडीयू में शामिल हुए रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्यप्रकाश सिंह प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की मौजूदगी में हुए शामिल। बिहार में एलजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पहले फेज में 42 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 9 महिलाओं को टिकट। बिहार में AIMIM और RLSP समेत 6 दलों ने बनाया नया फ्रंट। उपेंद्र कुशवाहा को घोषित किया सीएम उम्मीदवार। नए मोर्चे का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट रखा गया। ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, लोगों को मिला नया विकल्प। ओवैसी ने कहा, 15 साल में गठबंधन से गरीब जनता को नहीं मिला फायदा, गठबंधन से और पिछड़ गया बिहार। कांग्रेस ने मंजू वर्मा की उम्मीदवारी पर जताई आपत्ति। बीजेपी को उम्मीदवारी वापस लेने या जेडीयू का साथ छोड़ने की दी चुनौती। मुजफ्फरपुर बालिका कांड में आरोपी है मंजू वर्मा। जेडीयू ने मंजू वर्मा का बचाव किया। अजय आलोक ने कहा कि मंजू वर्मा पर कोई आरोप नहीं, अदालत ने बरी कर दिया। पूर्णिया हत्याकांड पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, राजनीतिक साजिश के चलते झूठे आरोप लगाए गए। तेजस्वी ने सीएम पर भी बोला हमला। पूछा, क्या नीतीश इतने डर गए हैं कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए। दिल्ली से प्रदूषण से निपटने के लिए 15 अक्टूबर से लागू होगा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में डीजल जनरेटर पर बैन लगाने का आदेश। अमृतसर में किसानों ने फिर खेतों में जलाई पराली। सरकार पर मामले में मदद नहीं करने का इल्जाम लगाया। अफगानिस्तान के वार्ताकार अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की। अफगान शांति प्रक्रिया पर भारत की सैद्धांतिक सहमति को लेकर जताया आभार। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी विजय माल्या का प्रत्यर्पण अटका। ब्रिटेन ने कहा, गोपनीय कानूनों के मसले को सुलझने तक नहीं हो सकता प्रत्यर्पण। वीडियो वायरल ने बदली दिल्ली के ढाबे वाले की किस्मत। दिल्ली के मालवीय नगर में 80 साल के बुजुर्ग के ढाबे पर खाने के लिए जमा हुई लोगों की भीड़। एक दिन पहले ढाबा मालिक की रोते हुए तस्वीर वायरल हुई थी। ग्राहकों के नहीं पहुंचने और खर्च नहीं पूरा होने की बेबसी से निकल आए थे आंसू। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर अश्विनी कुमार का शिमला में अंतिम संस्कार। डिप्रेशन के कारण फंदे से टक्कर की थी खुदकुशी। मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में बिल को लेकर हंगामा। कोरोना मरीज की मौत के बाद 4,67,000 का बिल बनाने पर भड़के परिवार के लोग। सांसद के दखल के बाद मामला शांत हुआ। उत्तराखंड के मसूरी में टला बड़ा हादसा। बाल बाल बचे इंडो तिब्बत पुलिस के जवान केम्प्टी फॉल के पास। जवानों की बस हुई थी अनियंत्रित। हैदराबाद में गो कार्ट रेस के दौरान दर्दनाक हादसा। गाड़ी के पहिए में बाल फंसने से गिरी इंजीनियरिंग की छात्रा। हेलमेट पहनने के बावजूद हुई मौत। पुणे में 20 करोड़ की ड्रग्स बरामद। 5 आरोपी गिरफ्तार। बॉलीवुड कनेक्शन की भी हो रही जांच। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। निवेश के लिए भारत की खूबियों को गिनाया। पीएम ने कहा, एफडीआई के लिए कई सुधार किए गए। आज भारत की कहानी मजबूत है और आने वाला कल इससे भी मजबूत होगा। मोदी ने कहा, हमने भारत में शिक्षा, श्रम और कृषि के क्षेत्र में काफी सुधार किए। इन सुधारों से उद्यमियों और कड़ी मेहनत करने वालों को फायदा मिलेगा। पीएम ने कहा, कोरोना के समय में भारत दुनिया में फार्मेसी की भूमिका निभा रहा। भारत ने लगभग 150 देशों को दवा उपलब्ध कराई। सीएम योगी ने गोरखपुर में 177 रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। कहा, यूपी का नया औद्योगिक केंद्र बनता जा रहा है गोरखपुर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ महामारी रोकने की शपथ ली। पीएम मोदी के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में अजित पवार को बड़ी राहत। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने कोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीआईएल पर दिए थे जांच के आदेश। अजित पवार सहित 69 लोगों को बनाया गया था आरोपी। एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। बेंगलुरु से आईसिस के 2 एजेंट को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 10 दिनों के लिए हिरासत में भेजा। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में किसानों का लगातार 15वें दिन प्रदर्शन जारी। पंजाब में गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़ियों की मंडी में आढ़ती और मजदूरों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर एयरफोर्स डे का जश्न। पहली बार परेड में राफेल की गर्जना। तीनों सेनाओं के प्रमुख कार्यक्रम में शामिल हुए। वायुसेना के फ्लाई पास्ट का सबसे बड़ा आकर्षण रहा राफेल। आसमान में दिखाया दम। एयरफोर्स डे कार्यक्रम में आसमान में हिंदुस्तान का दम। फाइटर जेट सुखोई, मिराज, तेजस की कलाबाजी। अपाचे और MI-35 ने भी दिखाया अपना जौहर। आसमान में दिखा अद्भुत नजारा। वायुसेना दिवस पर चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई पास्ट में लिया हिस्सा। दूसरे हेलीकॉप्टरों ने भी दिखाया दम।
देश के कोरोना केस में फिर गिरावट दर्ज। एक दिन में 70,824 मामले सामने आए। कोरोना ग्राफ 69 लाख के पार। देश भर में कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी आई कमी। एक दिन में 967 मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में पाए गए कोरोना पॉजिटिव 358 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 3,376 नए पॉजिटिव केस, 45 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार में तेजी बरकरार। फिर 10,704 लोग पॉजिटिव मिले। एक दिन में 101 लोगों की जान गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुर्वेद और योग आधारित कोरोना के इलाज पर उठाए सवाल। हाल ही में जारी सरकारी नियमों के वैज्ञानिक आधारों पर किया सवाल। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में फिर तेजी। WHO के मुताबिक एक दिन में रिकॉर्ड 3,38,000 कोरोना केस नजर आए। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। ट्रंप का 15 अक्टूबर को दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट में शामिल होने से इनकार। समय की बर्बादी कहा। आयोजकों ने वर्चुअल बहस का दिया था सुझाव। अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रचार टीम ने अगले 2 प्रेसिडेंशियल डिबेट को एक सप्ताह आगे बढ़ाने को कहा। 15 और 22 अक्टूबर को होनी है बहस। अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोगों का प्रदर्शन। कोरोना को लेकर नई बंदिशों पर जताई नाराजगी। इस साल के साहित्य का नोबेल पुरस्कार का हुआ ऐलान। अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को मिला पुरस्कार। आईपीएल मुकाबले में हैदराबाद ने पंजाब को 69 रन से हराया। हैदराबाद ने 202 रन बनाए। जवाब में 132 रन पर ऑल आउट हुई पंजाब। राशिद खान ने झटके 3 विकेट। हैदराबाद की ओर से बेयरस्टो ने 55 बॉल पर 97 रन की पारी खेली। वार्नर के साथ 160 रन की साझेदारी की। वार्नर ने बनाए 52 रन। फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची सोफिया केनन। पेट्रा क्विटोवा को 6-4, 7-5 से हराया। बिग बॉस फेम सना खान ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने का किया ऐलान। इंसानियत की खिदमत और अपने पैदा करने वाले के हुक्म पर चलने की कही बात। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी का ट्रेलर आज होगा रिलीज। 9 नवंबर को रिलीज हो रही फिल्म।